मिठाइयाँ तो आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन अनारकली के अताउर रहमान की दुकान पर मिलने वाले रिवायती पकवान और कहीं नहीं मिलते। दुकान पर मजे मजे के अदरसों, मीठी सेवइयों और फेनियों के ढेर देखने वालों को दूर से ही अपनी जानिब खींच लेते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट पे खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अली मुराद। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं अनारकली चौक रिगल रोड पे, जहां पे कायम है अदरसों की सबसे पुरानी दुकान, जो कि कई दहाइयों से कायम है। आइए इनसे बात करते और जानते हैं कि ये कब से दुकान कायम है, अदरसों के साथ साथ यहाँ पे और क्या क्या मौजूद होता है। आपका नाम? अताउर रहमान। अच्छा, हमें बताएं कि आपकी ये शॉप है यहाँ पे कब से कायम है? पहले मेरे अंकल यहाँ भी यानी कि थोड़े हुए हैं इधर काम करते करते। उसके बाद यानी उससे पहले उनके खाला साहब करते थे काम ना इधर, यानी हमारे दादा अबू वो काम करते। वो उन्होंने 22-23 साल से काम शुरू किया था। अगर मुझे ये चीज़ का बता दें, आपके दादा जान थे, उन्होंने यहाँ पे किस चीज़ से काम स्टार्ट किया था? ये सारी आइटम रखी थी तकरीबन, यानी कि दही बल्लो वाली पकौड़ी और लंबे पकौड़े, निमको, लाहौरी पूड़ा और अदरसों से काम शुरू किया था उन्होंने। और उसके बाद माशाल्लाह फिर जैसे जैसे वक्त आ रहा है और नई नई चीज़ें बनाते जा रहे हैं साथ साथ। अच्छा, मैं आपके अदरसों की बात करूँ तो आपके अदरसे बड़े मशहूर हैं कि अगर अदरसे खाने तो अनारकली रिगल चौक से खाए जाएं। ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो उनके बहुत ज़रा यानी कि उनको पसंद आते हैं। हम हर चीज़ हम यानी कि हम यानी घी वगैरह ओरिजिनल इस्तेमाल करते हैं इसमें, यानी मैदे वाले और सूजी वाले नहीं बनाते, चावलों वाले स्पेशल बनाते हैं। ये जो गुड़दाना गुड़ वाली रोटी है हमारी, ये बहुत मशहूर है माशाल्लाह। ये डेली 200-250 किलो यानी सेल होती है माशाल्लाह डेली, और डेली ये बनती है। और हमें एक दिन में मगर 2-3 दफ़ा ये माल बनाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बनाते आप लोग खुद ही हैं? खुद ही माशाल्लाह सारा कुछ हम खुद ही बनाते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आप बाहर से खरीदते हो या हर चीज़ बस अपने आप ही बना रहे हैं? नहीं, 1-2 आइटम है जो हम बाहर से लेते हैं, लेकिन ज़्यादा आइटम ना हम खुद ही बनाते हैं सर। आपको अरसा कितना हो गया? आपकी कौन सी नस्ल है जो दुकान चला रही है? ये तीसरी नस्ल है हमारी जो काम ये इधर काम कर रही है। उसका 7-8 साल मुझे हो गए काम करते करते। फैसलाबाद में आपकी बस यही एक शॉप है या इसके अलावा भी कोई और बनाई हुई है आपने? हमारी एक ही शॉप है इधर। आपके जो रेट्स हैं ना वो भी बड़े मतलब इस तरीके से कि हर बंदे की पहुंच में है, तो इतनी महंगाई के बावजूद आपने वो अभी तक वैसे ही रखे हुए हैं। हम लोगों के पॉकेट मनी के हिसाब से ना रेट निकालते हैं ताकि उन्हें खरीदने में दुश्वारी ना हो। आपका जो जायका है इसमें मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें आप लोग इस्तेमाल करते हो कि दूसरे अदरसे वालों से आपको मुख्तलिफ बनाती है? हम कोशिश करते हैं कि हम मुकम्मल मटेरियल एक नंबर इस्तेमाल करें, हर लिहाज से, यानी कि ना एक नंबर चीज़ इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग जो लेके जाए ना वो कहे कि वाकई कोई चीज़ ली है हमने। अच्छा, अदरसों का कोई अंदाज़ा है आपको? अदरसे आपके एक दिन में कितने बिक जाते हैं? सारी हमारी दुकानदारी का इन्हिसार ना जो सारा कुछ अदरसों के ऊपर है, ख़ासकर गर्मियों के अंदर हमारा जो ड्राई फ्रूट है ना, ये सर्दियों वाली आइटम सारी, लाहौरी पूड़ा, निमको, ये टेवड़ी वगैरह जो है ना, सारा सोन हलवा, ये सब यानी कि सर्दियों के आइटम्स हैं। गर्मियों में हमें ये अदरसे ही बचाते हैं। हमारे खर्चे 100% खर्चे हमारे यहाँ अदरसे पूरे करते हैं। कराची तक हमारा माल जाता है, पेशावर तक माल जाता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने इंजीनियरिंग की हुई है, एसोसिएट इंजीनियरिंग की हुई है, तो आपने कोई जॉब शॉप क्यों नहीं की? ये काम हमारा ख़ानदानी काम है, इससे मोहब्बत है, प्यार है। हम इसको दिल के साथ काम करते हैं। वैसे भी यानी कि ना फाइनेंशियली तौर पे भी ये बहुत अच्छा काम है। इसने मेरे सारे खर्चे उठाए, मेरे भाइयों के खर्चे उठाए। हम माशाल्लाह 7 बहन भाई हैं, सभी लोगों के खर्चे इसने उठाए हैं। और इस काम को करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने कहा ये काम बहुत अच्छा है, इसको छोड़ो जॉब वगैरह को।